हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिरासा एकेडमी। इस वीडियो में आज आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको करना है जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में पास होने के लिए। तो सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न समझना है। यस, पेपर पैटर्न समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि हमें जब तक पेपर पैटर्न नहीं पता रहेगा तो हम कैसे सॉल्व करिए, राइट? हम कैसे समझ पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आने वाला है, या हमें पहले क्या करना है। तो सबसे पहले हमें पेपर पैटर्न समझना पड़ता है। पेपर पैटर्न में आपको देखना है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स कितने मार्क्स का आ रहा है, लॉन्ग आंसर कितने मार्क्स के लिए आ रहे हैं, शॉर्ट आंसर्स कितने मार्क्स के लिए आ रहे हैं। जो पैटर्न में क्या होता है 20 मार्क्स का ऑलरेडी आपको ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। उसके बाद लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स जैसे आपको करना है। सेकेंड स्टेप आता है चैप्टर वाइज उसका वेटेज चेक करना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने चैप्टर वाइज वेटेज को कितने अच्छे से समझते हो। ठीक है, तो चैप्टर वाइज वेटेज में आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से, कौन कौन से चैप्टर्स है जो सबसे ज़्यादा मार्क्स के लिए आ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स है जो कम मार्क्स के लिए आ रहे हैं। तो जो चैप्टर्स आपको ज़्यादा मार्क्स के लिए आ रहे हैं आपको उसको पहले करना है। चलिए मैं आपको अभी बता देती हूँ। चैप्टर नंबर 3A, 3B, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 ये सबसे ज़्यादा वेटेज के लिए आते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा इसी में से ही करना है, क्योंकि जो लॉन्ग आंसर्स हमारे आने वाले 8 मार्क्स के क्वेश्चन वो इसी में से आते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप आपको करना है प्रॉपर प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस। पेपर को अच्छे से प्रेजेंट करना इज मच इम्पॉर्टेंट। एक अच्छी सी दुल्हन सजाना है हमें पेपर के लिए। ठीक है, जैसे ही टीचर बोर्ड एग्जामिनर हमारा पेपर देखता है तो उसका मूड खुश होना चाहिए कि हाँ पेपर में कुछ तो अच्छा है। हम लिखे जाए जो भी है ना, आप लोग ने सुना होगा पेपर में कुछ भी लिखो इंसान पास हो जाता है। तो कुछ भी का मतलब है पेपर अच्छे से लिखना है, पॉइंट वाइज आंसर्स लिखना है, रिलेटेड कीवर्ड्स आप लोग को लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेशली डायग्राम्स गलती से भी मत भूलना आप लोग, क्योंकि डायग्राम्स का बहुत ज़्यादा मार्क्स होता है। डायग्राम और जो टेबल है वो बहुत अच्छे से आप लोग को करके जाना है। इसके भी बारे में मैं आपको डिटेल में सब बता दूंगी कि कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चंस करना है, कौन से चैप्टर में से आपको डायग्राम्स आएगा, किसमें से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग अगर मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हो सब कुछ आपको रेडी टू लर्न, रेडी टू अंडरस्टैंड, ऐसी ही सारी मैं आपको रेडीमेड सारी चीज़ें ला के देने वाली हूँ बच्चों। तो जिसने भी अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लो, आपके फ्रेंड्स लोग को भी पता होना चाहिए ना। ओके, नाउ द फिफ्थ पॉइंट देखो, पहले हमने देखा पेपर पैटर्न, देखें सेकेंड इज चैप्टर वाइज वेटेज, थर्ड इज पेपर प्रेजेंटेशन, फोर्थ वन प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट, दैट इज स्ट्रैटेजी। किस तरीके से आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन से चैप्टर्स को पहले करना है। अगर आप थोड़े से वीक हो तो गो विथ ऑब्जेक्टिव्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी तक के आपको सारे टीचर्स ने बोला होगा लॉन्ग आंसर्स करो, शॉर्ट आंसर्स अपने ईजिली हो जाते, बट हियर आई विल नेवर से कि आप लोग ऑब्जेक्टिव छोड़ो और लॉन्ग आंसर पहले करो। यू नो द रीज़न वाई। हम क्या सोचते हैं हम क्या सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स तो आगे पीछे वाला बता देगा, एंड हमारे आगे वाला सोचता है कि पीछे वाला बताएगा, पीछे वाला सोचता है आगे वाला बताएगा। यही में हम रह जाते हैं, है ना। आपके साथ भी होता होगा कि मैं सोचा मेरा आगे वाला बताएगा, मेरा आगे वाला सोचा पीछे वाला बताएगा, और हमने किसी ने नहीं करके गया। तो ये प्रॉब्लम आती है बच्चों को। ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा मार्क्स के लिए आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स को बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप करोगे तो ईजीली आपका चैप्टर कवर हो जाएगा, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा होगा और आप लोग फुल मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, अगर आपको रेडी टू लर्न PDF नोट्स चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं तो आप लोग कमेंट में मुझे PDF लिख सकते हो, एंड आई विल शेयर यू द लिंक ऑल्सो। ठीक है, सो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए दिरासा एकेडमी को सब्सक्राइब करो।